नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। जब से यहाँ पे एनडीटीवी का आर्टिकल निकल के आया है कि क्रिप्टो इंडिया में रेगुलेट होगा, बैन नहीं होगा, एंड इनके जो 5 पॉइंट्स आए हैं ये भी मैंने एक वीडियो में आपको कवर किया है। जो कि यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़ने के बाद में सिंपली काफी यूजर्स को ये लगता है कि ये सब चीजें हो भी सकती है और ये चीजें नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इनके जो भी सोर्स है उनके माध्यम से यहाँ पे ये सारी चीजें बताई हैं। एंड इन्होंने ये बोला है कि ये जो भी रेगुलेशन है वो कैबिनेट नोट में मेंशन है। सो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन पैदा हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं और आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होते हैं, प्राइवेट वॉलेट क्या होते हैं और सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं और इंटरनेशनल एक्सचेंज कौन कौन से हैं और यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज है वो कौन कौन से हैं। इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि आधे अधूरी जो जानकारी होती है वो हमेशा कोई काम की नहीं होती है। सो मेक श्योर कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके फ्रेंड्स भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो आप भी उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप सिंपली टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम तो पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। जितने भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे ये जानते हैं कि जो यहाँ पे वॉलेट्स की बात की जा रही है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात की जा रही है या फिर आप प्राइवेट वॉलेट बोल सकते हैं। ये प्राइवेट वॉलेट होते क्या है? देखो, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, सेफपाल हो गया या और भी बहुत सारे, जैसे ट्रॉन लिंक प्रो हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है। आप ये समझ लीजिए जिन वॉलेट में केवाईसी नहीं होती है और आपको वहां पे सिर्फ की मिलता है, यानी कि आपको जो सीड की है वो मिलती है। आप उन एक्सचेंज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या उन वॉलेट्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये बोल सकते हैं। या फिर जो हार्डवेयर वॉलेट हो गया, लेजर हो गया, आप उनको इंडिया में सिंपली एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर एनडीटीवी के आर्टिकल से माने या फिर उनके जो सोर्स है उनके हिसाब से माने तो। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट वॉलेट है वो आप यूज नहीं कर पाओगे। प्राइवेट वॉलेट होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट, उनपे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट का वहां पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। और जो सेंट्रलाइज होते हैं, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि कोई अथॉरिटी उसको रन कर रही हो, जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, CoinDCX हो गया, मतलब वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अगर उसको चाहे सिंपली तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ लॉ ला सकती है, कुछ भी ऐसा बना सकती है, पूरा रिकॉर्ड देख सकती है, सब कुछ मेंटेन कर सकती है, उसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट अपने हिसाब से चला सकती है। जैसे कि INR है, इंडियन रुपीज, गवर्नमेंट जब चाहे रिप्लेस कर सकती है चीजों को। तो वो हो गया सेंट्रलाइज, यानी कि किसी भी अथॉरिटी के द्वारा उसको चलाया जा रहा है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो हो गया सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यहाँ पे जो जितने भी सिंपली क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज या क्रिप्टो एसेट्स के जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है सिंपली, वो इंडिया में आप सिंपली यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, वो लीगल नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंज होंगे जो प्रेजेंट में चल रहे हैं या फिर जो भी आएंगे सिंपली, उन सभी को यहाँ पे सेबी से लाइसेंस लेना होगा या फिर आप बोल सकते हैं कि सेबी उनको यहाँ पे रेगुलेट करेगा। एंड अगर आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अकाउंट है, अभी मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल एक्सचेंज कौन से हैं, गवर्नमेंट आपको सिंपली टाइम देगी। ये एनडीटीवी की तरफ से है, ठीक है, ये सोर्स है, अभी बिल नहीं आया, जब बिल आ जाएगा तब सिंपली सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। इंटरनेशनल एक्सचेंज में आपका जो भी फंड है वो आपको इंडियन एक्सचेंज पे लाना होगा। अगर आपका कोई प्राइवेट वॉलेट पे, जैसे मैंने बताया ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपाल, ट्रॉन लिंक प्रो या कोई भी ऐसा जो प्राइवेट वॉलेट है, जैसे कि आपका वहां पे केवाईसी नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा कि आपको की मिलती है, सीड की मिलती है, वो सारे प्राइवेट वॉलेट्स हैं। आपका जो भी फंड है दिए गए टाइम के अंदर आपको सिंपली जो इंडियन एक्सचेंज है वहां पे लाना होगा। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि सेंट्रलाइज क्या होता है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, प्राइवेट वॉलेट भी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज कौन से हैं और इंडियन एक्सचेंज कौन से हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे एनडीटीवी का आर्टिकल है, इसमें जो चीजें बोली गई हैं या फिर जो भी आर्टिकल निकल के आ रहे हैं कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट वॉलेट यूज नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपका जो भी फंड है वो आपको इंडियन एक्सचेंज पे लेके आना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन एक्सचेंज कौन से। सबसे पहला है वजीरेक्स, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, ट्रस्टेड है। उसके बाद में है यहाँ पे CoinDCX, उसके बाद में है BitBNS एंड उसके बाद में CoinSwitch, कुबेर, जो कि पहले इतना ठीक नहीं था बट अब समय के साथ ये भी अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं, ट्रस्टेड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम लेंदी है। आई होप कि ये उसको जल्दी ही फिक्स आउट कर लेंगे। एंड सिंपली और भी
बहुत सारे नए एक्सचेंज आएंगे आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक्सचेंज रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे इंडिया में अलाउ नहीं होंगे तो जितने भी एक्सचेंज है वो अपने इंडिया के लिए पर्सनल एक्सचेंज बना देंगे। क्योंकि बाइनेंस का ऑलरेडी बाइनेंस यूएसए है, FTX का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, FTX यहाँ पे यूएसए। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जो कि फॉलो करते हैं, जो भी सिंपली देश में नए लॉ बन जाते हैं, तो उस हिसाब से इंडिया में जो भी सिंपली लॉ बनेंगे तो वो एक्सचेंज अपने यूजर्स को क्यों मतलब लॉस करेंगे। सिंपल सा है, अगर उनको वहाँ पे यूजर्स मिल रहे हैं तो वो अपना जो भी प्रोसेस होगा फॉलो करेंगे इंडियन गवर्नमेंट का, और अपना जो एक्सचेंज है वो इंडिया में भी ओपन करेंगे। वो आने वाले टाइम में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। अब इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे जो मैंने एक्सचेंज बताया आपको, वजीरेक्स हो गया, CoinDCX हो गया, BitBNS हो गया, CoinSwitch हो गया, एंड कुछ और है एक दो एक्सचेंज में, इसलिए नाम इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छे एक्सचेंज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप इन एक्सचेंज को छोड़ के बाइनेंस, यहाँ पे Coinbase, FTX, Kraken, Crypto.com, KuCoin, मतलब जितने भी एक्सचेंज आपको मिल रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी लगभग आपको मिल जाएंगे वो सब इंटरनेशनल एक्सचेंज है। सो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो फंड है, अगर बिल आता है वो सारी चीजें, उसके बाद भी मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा, ये सारी चीजें सच हो जाती हैं तो आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है VPN का या फिर कोई ऐसा ब्राउजर कि मैं तो गवर्नमेंट से सब कुछ छुपा लूंगा। तो ऐसा कुछ आप मतलब माइंड भी मत लगाना, सोचने की मत सोचना है ऐसा VPN EPN जैसा, कल को पता लग जाता है तो गवर्नमेंट आपको उठा के ले जाएगी और फिर कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, इंडिया के जो लॉ आते हैं उनको आपको फॉलो करना है, क्योंकि आप एक तरीके से जो इंडिया का लॉ है उसको सिंपली तोड़ रहे हैं, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो कानून का उल्लंघन करने पे तो आपको सजा मिलेगी। सो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो भी लॉ आएगा सिंपली उसका वेलकम करेंगे, देखते हैं क्या आता है और क्या नहीं आता है। बट अगर यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वो अगर बंद हो जाएंगे तो यहाँ पे एक तरीके से इनोवेशन ही किल हो जाएगा। हम जो नए कॉइन्स आते हैं स्टार्टिंग में लो प्राइस पे वो नहीं खरीद पाएंगे, जो हाईएस्ट प्राइस है उस पे खरीदेंगे तो हमको डेफिनेटली लॉस होगा। इंटरनेशनल मार्केट से टूट जाएंगे अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज बंद हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। हो सकता है कि बिल आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा अनाउंस कर दे जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का जो पर्सनल वॉलेट है बिटकॉइन का, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, लेकिन वो यहाँ पे बनाए एंड हर बंदा उसको यूज कर पाए, किसी भी कंट्री का हो, एंड वहाँ पे KYC मैंडेटरी हो। डिपॉजिट करेगा कोई भी यूजर तो उसकी KYC गवर्नमेंट को पता रहेगा कि भाई इस बंदे ने यहाँ पे इतना डिपॉजिट किया और इतना विड्रॉल किया है। तो जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ट्रैक भी कर पाएगी, उनकी आंखों के सामने रहेगा, टैक्स भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी, रेवेन्यू जनरेट होगा। वो आने वाले टाइम में पता लगेगा जब हम सभी के सामने बिल होगा, तब तक हमको चिंता नहीं करनी है, बस चीजें समझनी है और सीखनी है। सो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।